Allahu Akbar, Allahu Akbar। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इस्लामिक सर्च के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हसन नज़ीर का सलाम हो। हस्बे रवायत नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक इस्लामी मालूमात की रसाई मुमकिन हो सके। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से कौन वाक़फ़ नहीं। अल्लाह ताला के बहुत साबर नबी गुज़रे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, ज़मीनो जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम और औलाद अता फ़रमाई थी। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले लीं और आपकी औलाद भी इंतकाल कर गई। आज़माइश ख़त्म होने पर उतनी ही औलाद अल्लाह पाक ने आपको दोबारा अता फ़रमाई थी। आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई अज़ू सही सलामत बाकी ना रहा सवाए दिल और ज़बान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप नहायत साबर और शाकर रहते और दिन रात उसी का ज़िक्र करते रहते। आपके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ ना बैठता था, दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे। लोगों का आपसे मिलना जुलना बंद हो गया और कोई भी गम खार ना रहा सवाए आपकी बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती, उनकी खिदमत में लगी रहती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती ताकि जिस्म को तकलीफ़ ना हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील ज़माना गुज़र गया तो एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इन मसाइब से रिहाई अता फ़रमाएगा। इस बात पर आप अलैहिस्सलाम ने हैरत व अंगेज़ जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सलामत रहा तो कम अज़ कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूँ। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और ख़िदमत जारी रखी। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्हें चीचक और दीगर जिल्दी बीमारियां हुईं। इब्ने अबी हातम ने फरमाया कि हज़रत उन्स बिन मालिक से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आज़माइशें अंबिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं और फरमाया कि आदमी की आज़माइश में अपने दीन के मुताबिक मुब्तला होता है, लिहाजा अगर वो अपने दीन में मजबूत होगा तो उसकी आज़माइश भी ज़्यादा होगी। इब्ने अबी हातम फरमाते हैं कि उबैद बिन उमैर से मरवी है कि हज़रत अय्यूब के 2 भाई थे। एक दिन आपसे मिलने आए तो बू की वजह से करीब ना आ सके और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला अय्यूब में कोई भलाई या खैर जानता तो उसे इस तरह तकलीफ़ में मुब्तला ना करता। इस बात से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर गमज़दा हुए कि कभी किसी बात से इतनी तकलीफ़ ना हुई होगी। आपने फ़ौरन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे ईज़ा हो रही है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें जो तकलीफ़ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फ़रमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे और इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 83 और 84। कुरान करीम में एक और जगह इरशाद है, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, शैतान ने मुझको ईज़ा और तकलीफ़ दे रखी है। हमने कहा कि ज़मीन पर पाँव मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरीं।
تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جس سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پاس پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آ جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہ تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے ہی پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ شاید کہیں اسے بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا، کیونکہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔